आज विभक्ति के नियम से चालू करना है ना। अब बहुत जल्दी हमको नोट्स ख़त्म करना है, 1-2-3 दिन में जल्दी जल्दी पढ़ा के नोट्स ख़त्म करते हैं। नोट्स पे हमने बहुत टाइम लिया, इससे लगेगा सर पकाव हो गए हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, पर अब क्या करें, मेरा गलती नहीं है। अगर क्लास स्टार्टिंग से सभी उसी स्टूडेंट के साथ पढ़ाते तो इतना टाइम नहीं लगता। आते हैं शिवम जी, पढ़िए तो नोट्स में विभक्ति का नियम हम खुद ही बता देते हैं। विभक्ति का नियम कम से कम तो आपको 12 तक याद होना चाहिए, 12 तक, 2 से लेके 12 तक विभक्ति का नियम याद होना चाहिए। पहले हम विभक्ति का नियम को एक बार रिपीट करते हैं। हम आप लोग से पूछ नहीं रहे हैं, अगर कहीं पे हमारा मन हो गया या हम फंस गए तो आप लोग से पूछेंगे, और उसके बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन हम आपसे बनवाएंगे। सबसे पहले आता है कि विभक्ति का नियम, यानी गणना करने के लिए हमको विभक्त करना, वो संख्या से संख्या को विभक्त करना आना चाहिए। विभक्त का अर्थ होता क्या है कि विभक्त होना। जैसे कि आपको पता होगा कि 16 है, वो 4 से विभक्त हो जाता है। यानी कैसे हम समझे कि 16 4 से विभक्त हो जाए, अर्थात यह हुआ कि अगर नीचे वाला खत्म हो जाए, नीचे वाला का मान 1 आ जाए, उसे कहते हैं विभक्त हो जाना, राइट। यानी ऊपर वाले को नीचे वाला से। बट्टा मतलब अनुपात भी होता है, भागा को भी बट्टा में हम लिखते हैं, ठीक। तो विभक्ति का नियम गणना करने के लिए आना बहुत ज़रूरी होता है। विभक्ति का नियम आता है तो आपको क्वेश्चन को आसान और जल्दी क्विक बनाने में सहायता देता है। अब आते हैं कि नियम क्या कहता है। नियम सबसे पहले 2 से नियम कहता है, 2 से नियम। विभक्ति के 2 से नियम कहते हैं कि कोई भी संख्या हो, जितना भी बड़ा संख्या हो, दुनिया के जितने भी संख्या हो, वह 2 से विभक्त होगा कि नहीं, चाहे वो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 10, 20, 50 अंक का हो, विभक्त होगा कि नहीं, उसे विभक्त 2 से भाग दे के देखने का जरूरत नहीं है। हमने बताया होगा कि 10 अंक होते हैं, कुल कितने 10 होते हैं, अंक होते हैं 10, 5 सम यूनिट और 5 विषम। सम मतलब 2 से विभक्त होना, यानी 0, 2, 4, 6, 8 सम यूनिट होता है। यानी जिस किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, ये सभी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राइट। 2 से किसी को दिक्कत नहीं। नियम नंबर आता है 3 से। जैसे हम ये बता देते हैं 7, 6, 5, 3, 2, 1, विभक्त होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 रहता तो हो जाता ना। यानी हमको सिर्फ वंस प्लेस को देखना है, इकाई को देखना है। इकाई पर सम यूनिट है, संख्या 2 से विभक्त होगा। 3 से नियम कहता है कि वह सभी संख्या, दुनिया के जितने भी संख्या है, अगर उसके अंकों का योग, अंक का योग यदि 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगा। देखिए अब हम ना जोड़ा में चलते हैं कि कौन 2 गो सेम है। जैसे 3 और 9 सेम है, तो 3 के बाद एक बार हम 9 बताते हैं आपको, राइट। यानी कि वह सभी संख्या जिसके अंकों का योग, जैसे 7, 3, 2, 5, 6, क्या ये 3 से विभक्त होगा कि नहीं, इसका पता करने के लिए हमने क्या करना है, 3 से जोड़ देखना है। 7, 3, 10, 2, 12, 12 और 5, 17, 17 और 6, 23 नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 के बदला 3 ही होता तो अब क्या पूरा है, अंकों का योग 24, तो यह 3 से विभक्त हो जाएगा। ऐसे 3 से संबंधित है 9, पढ़े पूरा क्लियर कर देते हैं, फिर जोड़ा में आपको समझा देते हैं। आता है 4 से कहता है कि इकाई और दहाई, वह सभी संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, बाकी कितना भी संख्या क्या है उससे नहीं लेना देना है। यानी ये संख्या है, ये संख्या 4 से विभक्त होगा कि नहीं, इसे पता करने के लिए सिर्फ हमको इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या, नहीं होगा, खूब होगा, वो 10 थोड़ी है, अंकों से बनी संख्या हम बोल रहे हैं, योग थोड़ी बोल रहे हैं। वह सभी संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। इकाई दहाई के अंकों से कौन संख्या बना है, 28 ना, तो 28 है 4 से विभक्त, अर्थात यह संख्या पूरा 4 से विभक्त होगा, चाहे ये संख्या और कितना इसमें कुछ भी ऐड क्यों ना हो, इसको 4 से विभक्त होना ही होना है, राइट। अच्छा, 5 से विभक्ति का नियम कहता है क्या, कि अगर इकाई स्थान पे यानी दहिना से दाएं स्थान पे, सबसे दाएं कहिए या इकाई कहिए, 0 या 5 हो। 0 रहेगा तो भी विभक्त, 5 रहेगा तो भी विभक्त। जैसे 7, 6, 3, 2, 5, 4, 2, 0, ये भी विभक्त होगा, और 5 रहता तो भी विभक्त होता। 0 या 5 दोनों में से कोई रहे तो 5 से विभक्त हो जाएगा। इतना तो आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। थोड़ा सा 4 में था दम, वो भी आपने समझ गया, राइट। आते हैं 6 से। 6 से सीखने से पहले 2 बात जो हम डबल स्टार के साथ आपने को लिखाया होगा, वो होगा अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। यानी एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना, एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड।
एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त हो। अगर कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या अपने प्राइम फैक्टर से विभक्त होता है तो वो बेस संख्या से भी विभक्त होगा ही होगा। अगर 6 से विभक्ति के नियम के लिए अगर जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होता है वो 6 से भी विभक्त होगा। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 गुने 4। लिख के बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 गुने 3। 12 का प्राइम फैक्टर होता है 3 गुने 4। कोई आदमी कहिएगा सर ई भी तो होता है, 2 गुने 6 भी तो होता है, या 4 गुने 3, ये दोनों सेम ही बात है। 3 गुने 4 कीजिएगा, 4 गुने 3 आता है, ये 2 गुने 6। 2 गुने 6 है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड का अर्थ यह होता है कि एक संख्या का ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका HCF 1 प्राप्त हो। इसका HCF करेंगे तो 2 आ जाना है। अभी आपने HCF पढ़ा नहीं है, अगला चैप्टर HCF पढ़ना है। आइए, तो 6 से नियम कहा क्या कि वह सभी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होता हो। 2 से नियम आपको पता है कि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और 3 से विभक्ति का नियम पता है कि अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। क्लियर? 6 तक क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन हम बनवाएंगे जब ये सभी को हम रिपीट कर लेते हैं। 7 से विभक्ति का नियम कोई काम का नहीं होता है, फालतू का, बेकार का होता है, जो कि हमने नोट्स में लिखाया भी है। एक बार उसको रिपीट भी कर देते हैं। होता है क्या कि अगर कोई संख्या 7 से विभक्त होगा कि नहीं, इसके लिए नियम कहता है क्या, फिर हम बोर्ड पर भी बताते हैं। इकाई को, अंक को आप दूना करें और शेष बचे अंक से बनी संख्या में से वो संख्या को घटा दे, और प्राप्त संख्या यदि 7 से विभक्त हो जाए। मान लेते हैं कि 7 अंकों का संख्या या 6 अंकों का संख्या है ही, ये 6, 7, 3, 2, 5, 4, ये 7 से विभक्त होगा कि नहीं, इसके लिए नियम कहता है, बकवास फालतू, कि आप इकाई को दूना करें। इकाई को दूना करेंगे तो कितना? 8। अब इसमें से घटा दे, ये हो जाएगा 7, 1, 3, 7, 6। अब अगर यह 7 से व्यक्त होता है तो अरे भाई हमको भाग देना पड़ ये रहा है तो औरों अंक को दे लेंगे, जुटे का नंबर पुछली तोड़े जोड़ेंगे हम इसमें, क्या जी। और दूसरा नियम भी होता है 7 का कि कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ कंडीशन वाला संख्या ही 7 से विभक्त होता है। या तो ऐसा होता है कि एक अंकों की संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए, एक अंक की संख्या 6 बार रिपीट, जैसे 3, 3, 3, 3, 3 6 बार बड़ी संख्या, बहुत कम देखने को मिलता है। 6 को 1 लगातार हो जाए तब, 6 को 5 लगातार हो जाए तब। कहने का अर्थ एक अंकों के 6 बार पुनरावृत्ति होने से बनी संख्या सदैव 7 से विभक्त होता है, 13 से भी विभक्त होता है और 11 से भी विभक्त होता है। इस प्रकार का जो संख्या है 7, 11 और 13 तीनों से विभक्त होता है। दूसरा कंडीशन, 2 अंकों की संख्या 3 बार हो जाए, जैसे कि 2, 3, 2, 3, 2, 3, इस प्रकार का संख्या भी होता है, 7 से विभक्त होता है, पर यह सब संख्या आता ही बहुत कम है। या 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति हो जाए। तीनों कंडीशन बताते हैं। एक तो 7 से विभक्त होने के लिए, 7 से विभक्त होने के लिए एक अंकों की संख्या 6 बार पुनः, ये जो संख्या हुआ 7 से विभक्त हो जाएगा। या 5, 5, 5, 5, 5, ये जो संख्या है 7 से विभक्त हो जाएगा। पर ऐसा कंडीशन आता कितना है जी? ऐसा कंडीशन आएगा 9 के बराबर आता है। चलिए, कोई भी संख्या सर 7 से विभक्त हो जाएगा। 9 को तो ऐसा संख्या होगा दुनिया में, 9 ही को होगा। एगो 1 के साथ, एगो 2 के साथ, एगो 3 के साथ, 4 के, 9 तक, उससे 9 से ज़्यादा दशमलव संख्या हो नहीं सकता इस टाइप का। आगे दूसरा कहता है कि 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति होने से, जैसे कि 6, 2, 6, 2 और 6, 2, ये संख्या है। जैसे 7, 9, 7, 9, 7, 9, 3, 4, 3, 4, 3, 4, इस प्रकार की संख्या कितना देखने को मिलेगा। यानी 2 अंकों की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति होने से बनी संख्या भी 7 से विभक्त होता है। या 3 अंकों का 7, 2, 1, 7, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, इस प्रकार का संख्या भी अगर आता है तो 7 से विभक्त होता है। आपको जान लेना है, समझ लेना है, यूज तो होना नहीं है, कोई फायदा करना नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि 7 से विभक्ति का नियम भी फालतू वाला 7 का नियम होता है, इसलिए किताब में ऐड ही नहीं करता है। कहीं भी देखिएगा विभक्ति का नियम तो ये ऐड नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा, कहीं इससे कोई फायदा नहीं होता है, हटा देता है। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8 का ना, 8 से विभक्ति का नियम। 8 से विभक्ति का नियम कहता है क्या, 8 से कि वह सभी संख्या 8 से विभक्त होगा जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त हो। यानी ये कितना बड़ा संख्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या कितना है, 28। क्या 28, 28 को तो हम भाग दे के पता कर ही सकते हैं, इतना से अच्छा हम 28 को भाग दे दे, 8 कहें 8, 8 छक 48, मतलब 28 से कट रहा है ना। अच्छा कितना 128 होता है, 16 8 है ना, कहते हैं टेबल याद है।
तो यह संख्या 8 से विभक्त हो जाएगा। क्लियर। 9 से विभक्ति का नियम कहता है, 9 से विभक्ति का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योग जो 3 का था वही सेम 9 का ही, अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए। जैसे कि 7, 3, 5, 2, 4, 6, ये 9 से विभक्त होगा कि नहीं, इसका पता हम कैसे ज्ञात करेंगे। 7, 3, 10, 5, 15, 2, 17, 7, 4, 21, 6, 27, संयोग से देखिए ना कैसे 27 पूर गया, यानी यह विभक्त हो जाएगा ना। अंकों का योग 27 होता है जो कि 9 से विभक्त होता है, तो संख्या विभक्त हो जाना है। क्लियर। 9 तक। 10 से बड़ी आसान है। 10 से विभक्ति का नियम बहुत ही आसान है कि इकाई स्थान में सिर्फ ओनली फॉर 0, इकाई अंक पर 0 हो। अगर भाज्य के इकाई पर 0 तो भाजक के इकाई पर जब तक 0 नहीं होगा वो विभक्त नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। और नंबर सिस्टम में इसका आवश्यकता पड़ेगा, महत्व पड़ेगा, जो जहाँ पर कि एस चंद्र का खुद का बुक है, गलती किया है, हम सही करके आपको बताएंगे। ठीक। 10 से बड़ी आसान। टफ होता है, सबसे टफ होता है वो 11 का होता है ना। 11 से 11 का विभक्ति का नियम कहता है, बड़ी लंबा सा लैंग्वेज जब हम लिखाए थे तो लगता है वही क्या लिखा रहे हैं, समस्थान विषमस्थान डिस्टैट, होता क्या है आप उसको प्रैक्टिकली समझिए। 11 से कोई संख्या विभक्त होगा कि नहीं उसका जानकारी कैसे पता करें कि 11 से विभक्त हो या नहीं रहा है। तो अब जो भी संख्या दिया है इसके सम स्थान हम कह रहे हैं, स्थान अंक नहीं कह रहे हैं, सम और विषम अंक नहीं कह रहे हैं। सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0, 11, 22 हो। अब ये कैसे होता है सो देखिए। हमने कोई संख्या लिख दिया 7, 9, 4, 2, यह संख्या हमने लिखा और हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये 7942 11 से विभक्त होगा। तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं हाँ सर होगा कि नहीं होगा, पहले इसको चेक करने का उपाय। अगर हम लेफ्ट से लेते हैं तो पहला और ये तीसरा स्थान है, ये पहला है और तीसरा। अगर राइट से लेते हैं तो ये पहला, ये तीसरा है, दूसरा और चौथा है ना, यानी अल्टरनेट, एक को छोड़ के एक। इसके अंकों का योग कितना हुआ 11, इसके अंकों का योग कितना हुआ 11। तो हमने नोट्स में लिखाया कि सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0, 11, 22 है। देखिए ये विषम स्थान हुआ, इधर से लिए तो विषम और इधर से लिए तो सम ना, ऊपर भी 11 नीचे भी 11। मान लेते हैं 5 अंक रहे, क्या बात है, ये बड़ी भड़क रहा है साइकिल, फिर कोई है कि माथा बच्ची ना कोई आप नहीं होगा, मगर एक बार नज़र देख लीजिए। साइकिल चोरी होता है तो हमारे हार्ट अटैक हो जाएगा अब। तो इधर से ले या इधर से, अंक से नहीं मतलब है कि सम अंक है कि विषम अंक है, सम यूनिट है कि विषम यूनिट हमने नहीं बोला, हमने सम स्थान और विषम स्थान की बात बोला है ना। तो ये संख्या है 11 से विभक्त हो जाएगा। हो सकता है कि 5 अंक का हो, मान लेते एक संख्या लिखते हैं 4 का है तब ना प्रश्न आएगा कि सर 4 का है तब ना 5 का रहे तो क्या होगा, 5 अंक होगा तो चलेगा। 2, 3, 4, 6, 6, 4, 10, कहाँ थे हजार जी, आप ही भड़का रहे थे साइकिल को? नहीं सर। अच्छा दीजिए जी, एगो टेबल है उधर दीजिए, उन्हीं बैठे उधर बैठिए। अब देखिए ये में इधर से लेते हैं तो पहला, तीसरा और 5वां और दूसरा और, तो नीचे में 6, 7, 2, 9, ऊपर में भी 9, यह संख्या विभक्त हो जाना है। यानी कि जिसका 3 पुरता है 3, जिसका 2 पुरता है 2 ही, कोई दिक्कत नहीं। 5 अंक है तो भी यही सिस्टम, यानी एक एक छोड़ के इधर से, एक एक छोड़ के इधर से भी ले सकते हैं, या इधर से गिनती करें तो ये विषम स्थान और यह विषम स्थान, चूंकि यह पहला है, तीसरा है और 5वां स्थान है, ये दूसरा और ये चौथा स्थान है। इधर से काउंट करते हैं तो ये पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान ना। अब इधर से काउंट करिए इधर से, यानी एक छोड़ अल्टरनेट अंक को जोड़ के अंतर, यदि ये अंतर 9 का अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 11 का मल्टीपल में, उससे ज़्यादा आता ही नहीं है, 11 के मल्टीपल में आ जाए तो वह 11 से विभक्त हो जाना है। 12 से विभक्ति का नियम कहता है क्या, 12 से विभक्ति का नियम कि जो संख्या 4 और 3 दोनों से विभक्त। अब यही नियम जो प्राइम फैक्टर वाला नियम है वो आगे आप सभी संख्या में यूज कर सकते हैं जिसका प्राइम फैक्टर बनता हो। अब 15 से आपको पूछ दे कि 15 से विभक्ति का नियम क्या है, तो 5 और 3, जो संख्या 5, 3 दोनों से विभक्त हो गया ना। 18 से विभक्ति का नियम आपसे पूछते तो 9 और 2 दोनों से होगा, हो जाएगा विभक्त। 6, 3 होगा, 6, 3 का ऐसे एक आता है नहीं होगा, 9 गुने 2 होगा ना। ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका ऐसे 1 प्राप्त होता है उसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, राइट। अब हम पेयर में देखते हैं कि पेयर में कौन कौन से संबंधित है।
पेयर में क्या है कि 3 है और 9 है आपस में संबंधित। 3 और 9 का नियम है ना, वो आपस में संबंधित है। कैसे संबंधित है? 3 में भी अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए और 9 में भी अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए। सेम सा नहीं है? चलिए, फिर 4 और 8 का संबंधित है। 4 8 का संबंध कैसे है कि 4 से कहता है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाए, और 8 से कहता है इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त है ना, दोनों रिलेशन में है। 5 और 10 है रिलेशन में। कैसे? 5 में कहता है 0 5 दोनों हो, और 10 में कहता है सिर्फ 0 हो, है संबंधित। फिर 6 और 12 संबंधित है। 6 और 12 आपस में संबंधित है। 6 में भी कहता है कि प्राइम फैक्टर 2 गुने 3 से विभक्त हो जाए, और 12 में भी कहता है 4 गुने 3 से विभक्त हो जाए। 7 का तो लेने देना नहीं, सब आ गए ना इसमें जी। चलिए, अब विभक्ति का नियम जब हो गया है तो ऐसे विभक्ति के नियम से हम वर्क भी देते हैं, पर हम देंगे नहीं, हम आप ज़्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं चाहते हैं नंबर सिस्टम में। हमको लगता है कि अब वीडियो में नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा चैनल पे, और आप लोग का नंबर सिस्टम चलता ही रह जाएगा। पर कुछ वीडियो हम डाल दिए हैं, पहले मत देखिएगा वीडियो, जो आपके चैप्टर का वीडियो हो पहले देखने से बहुत फ़ायदा नहीं है। जब आप पढ़ लीजिएगा, अपने से ट्राई कर लीजिएगा, तो उसके सहयोग से पढ़ सकते हैं, उसके सहयोग को देख सकते हैं। कि वीडियो मान लेते हैं कि एक दिन हमने टारगेट आपको दिया 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन का ही हम एक क्लिप उसमें डाले हुए हैं, तो पहले अपने से पूरा कोशिश कीजिए, बना लीजिए, उसका उस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाने के बाद मेरा यहाँ बताने के लिए प्रॉब्लम भी कम होगा। तो हम एक दिन में 25 के बदला 40 क्वेश्चन दे सकते हैं, और स्पीड आपका बढ़ जाएगा। फ़ायदा ही होने वाला है। वीडियो से सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान ही लगता है सिर्फ मेरा ही है। अब सब बच्चा बोले सर तो वीडियो है वो पढ़ लेंगे, कौन सर को पैसा देने का ज़रूरत है, जा इतना दूर उठ के, क्या सोचना पड़ेगा इस पर। यूट्यूब पे बोरिंग लगता है। अच्छा, हाँ यूट्यूब पर वही ना, कितना देर पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पर। जब पढ़ लीजिएगा कि आप वही क्लास देखिए, वही क्लास आप लाइव क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तब ऑनलाइन में मज़ा आने वाला है। ऐसे दूसरे को थोड़ी मज़ा आने वाला है। देखिए, कुछ आदमी, कुछ टीचर का इतना पॉपुलर टीचर हो जाते हैं, खूब बढ़िया पढ़ा रहे हैं इसलिए नहीं, पॉपुलर हो गए हैं इसलिए लोग भी पढ़ता है। एक फलाना टीचर बड़ी पॉपुलर हैं इसलिए जाते हैं पढ़ने के लिए। कम से कम देखेंगे तो कैसे होते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि पॉपुलर बहुत हो गए लॉकडाउन के फेर में। हाँ, आइए, ये 12 तक हो गया। अब हम इसे प्रैक्टिस करवाना है, आपको क्वेश्चन बनवाना है ना। आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन बताना है कि 3 से विभक्त होगा या नहीं होगा। सिंपल सा, सीधे नहीं होगा हो नहीं करिए, काम करके बताइए, दिमाग लगाइए। मतलब माथा फोड़ लीजिए 2 आदमी मिलके, आधा कह रहे होगा, आधा कह रहे नहीं होगा। अरे भाई इसमें क्या है, 9 और 7 16, 16 3 19 2 21, 21 3 से विभक्त, यानी यह संख्या 3 से विभक्त, यानी कि 79 32 7932 है, वो 3 से विभक्त होगा। स्टार के जगह पर कौन सा अंक दे दिया जाए कि 3 से विभक्त हो जाना है? अब देखिए, 7 4 13 5 18 21 2 23, एक और होता ना तो 24 विभक्त हो जाता। यानी स्टार के जगह पर हम 1 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, और 7 भी दे सकते हैं। 1 दे तो भी विभक्त हो जाएगा, 4 दे तो भी विभक्त होगा, 7 दे तो भी विभक्त होगा। पर हमेशा नहीं, ऑप्शन नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि जो लिस्ट नंबर होता है वही आपका आंसर। अगर 1 ना देता तो 4, और 4 नहीं देता तो 7। तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे भी, पर आपको ध्यान देना है कि सबसे लिस्ट है, सबसे छोटका है, वही आपका आंसर होगा ना। लिखिए, दोनों जगह पर h है, और h का मान क्या होगा? दोनों जगह पर h है, h का मान हम क्या देंगे कि यह 3 से विभक्त हो जाए? दो 1 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। बउआ, ये दोनों h है, तो मतलब दोनों सेम होना चाहिए। 3 3
एकदम सही, 3 नहीं 0 होगा आंसर इसका। 0 यहाँ भी डाले या 0 डाल सकते हैं। जब अंकों का 713 5 18 हो रहा है तो दोनों जगह पर 0 सबसे लिस्ट वाला, हाँ 3 भी देंगे तो व्यक्त होगा, 3 भी दे तो भी व्यक्त होगा और 0 दे तो भी व्यक्त हो जाना। यानी सेम अंक है तो सेम देना है, बदल के नहीं देना है। अब देखिए यहीं पर हम ए दे दिए और यहीं पर हम बी दे दिए। ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन टाइप का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए हम बनवा रहे हैं। किताब में इतना ना दे, बुक में एक्सरसाइज में ना हो क्वेश्चन, पर एग्जाम में पूछ सकता है। न्यूनतम मान 1 और बी का 2, 1 और 2, फिर गलती 0 और 3, 1 और 3 और बी का 0, ए का 0 और बी का 3, और या ए का 3 और बी का 0। किसी के कहने से है कि ए का 1 और बी का 2 दे, हम कहते हैं कि न्यूनतम मान होना चाहिए। न्यूनतम मान, आंसर न्यूनतम होता है तो 1 दिन ना न्यूनतम है जी, 1 से छोटा 0 से छोटा नहीं ना है, तो 0 और 3 है न्यूनतम मान। हम ए का पूछ रहे हैं, ए का 3 भी हो सकता है 0 भी, पर हम न्यूनतम पूछ रहे हैं तो मेरा आंसर 0 होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट पे आइए। क्या यह 4 से विभक्त होगा या नहीं? यह संख्या है, यह 4 से विभक्त होगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए बुआ, इस संख्या को पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे? 7 लाख। देखिए हमने पढ़ने का तरीका भी बताया है कि 3 पर दीजिए और 2 पर दीजिए, इस सैकड़ा होता है 1000 लाख, 7,66,235 होगा। यह 4 से विभक्त नहीं होगा, चूंकि जो ये इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या है वह 4 से विभक्त नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम स्टार के जगह पर कौन सा अंक दे दे? ऑप्शन आपका है। ये ऑप्शन है, स्टार के जगह पर कौन सा अंक दे दे कि यह संख्या 4 से विभक्त हो जाना है? क्या पहले आप लोग इतना देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है, यानी कि इसमें 4 से विभक्त होने का नियम कायदा कानून लागू हो रहा है। यानी यह संख्या 4 से विभक्त, अर्थात कि जब हमको 56 दे दिए तो 4 से विभक्त होगा। इधर कुछ भी है 4 से विभक्त, इसको होना ही होना है। तो आप स्टार के जगह पर कोई भी अंक दे दे, 10 अंक में से कोई अंक दे दे, और आपके ऑप्शन में सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है? तो 3। 0 दे दे तो भी होगा, 1 दे तो भी, 2 दे, 3 दे, 4 दे। तो हमेशा याद करिए, रखिए कि लिस्ट देना चाहिए, सबसे छोटा वाला आंसर देना चाहिए। 5 से टेंशन नहीं है, 6 से। आपको पहले यह बताना है कि क्या यह 6 से विभक्त होगा या नहीं, यह संख्या 6 से विभक्त होंगे या नहीं। पहले ये आप अपने नियम को यूज करके, और नियम का यूज करके देखिए कि 6 से विभक्त होता है या नहीं। होगा। कैसे होगा जी? सर क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभक्त हो रहा है। अच्छा, 2 से विभक्त हो रहा है। कैसे 2 से विभक्त हो रहा है? इकाई अंक में जो अंक है जो 26 है। ओ अच्छा, वो है ना, ठीक है। 6 से, यानी इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभक्त हो जाना है। ठीक है, 3 से कैसे विभक्त हो गया? सर 3 से सर विभक्त होगा सर, ऐसे कह दिए, हाँ ऊपर नहीं है, 6 से विभक्त हो जाएगा। अंकों का योग 3 से विभक्त हो रहा है, कितना हो रहा है अंकों का योग? 26 हो रहा है। तो कैसे होगा विभक्त? जब 3 से विभक्त हुआ ही नहीं तो 6 से विभक्त कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो हम आपके पास एक हथियार दे देते हैं। अब यहाँ 26 हो रहा था जी, 26 हो रहा था। तो 26 3 से विभक्त नहीं होता है, अर्थात वह संख्या जो पुराना संख्या था 6 से विभक्त नहीं होगा। अब आपके पास हमने दे दिया कि आप स्टार पे अपने मन से एगो अंक बैठा के आप विभक्त करके हमको दिखा दीजिए। सरकार
6 है, 2 से विभक्त हो रहा है, और अंकों का योग 24 खुदे पुर रहा है ना, 24 पुर रहा है ना, तो 0 डाल देंगे स्टार की जगह पर। स्टार की जगह पर 0 होना चाहिए। 3 भी देंगे तो होगा, 6 भी देंगे तो होना है, पर लिस्ट 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे आपको दे देते हैं 7 और स्टार दे देते हैं यहाँ पे, और अब आपको ज्ञात करना है स्टार की जगह पर कौन सा अंक दे दे और 6 से विभक्त हो जाना है। दो। देखिए पहले हम क्या करते हैं, हमको इसी पे ध्यान देना है। इसी अंक से 3 का विभक्ति का नियम और 2 का विभक्ति का नियम दोनों बनाना है। अगर यहाँ पे स्टार दिया है तो पहले हम जोड़ने का काम करते हैं। 6 2 8 और 3 11 7 18 18 और 7 25। 2 दे देंगे तो 27 होने से 3 से भी विभक्ति और 2 से भी विभक्ति, यानी स्टार के जगह पर हम 2 देंगे। समझो आ रहा है कि जुटे का खाली मूड़ी हिला रहे हैं। और खूब क्वेश्चन पूछता है ऐसा एग्जाम में, राइट? नहीं तो वीडियो को और देखिएगा। मिटावे 6 से समाप्त। चलिए 8 से। आपने स्टार के जगह पर लिस्ट छोटा से छोटा अंक आपको बैठाना है और यह 8 से विभक्त हो जाना है। क्या 0 दे देंगे तो एकदम हो जाना है, यानी कि 1 2 है, अगर यहाँ 0 दे देते हैं तो 120 है, वो 8 से विभक्त। अगर बाय द वे ऑप्शन में 0 ना दिया जाए तो क्या बैठाना है? 2। कैसे? वो 8 से विभक्त करना है कि 2 से विभक्त करना है? गलती। 124 8 से विभक्त होता है, 128 विभक्त होगा। जब 120 विभक्त हो रहा है तो इससे अगला संख्या 128 से न विभक्त होगा, 8 देना होगा। 0 ऑप्शन में नहीं दिया है तो 8 दे देंगे। ऐसे वास्तव में इसका आंसर 0 होना चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन। आपने बताना है कि यह संख्या 8 से विभक्त होगा। गलती है। अरे भाई इकाई दहाई सैकड़ा से लेंगे तो 9 8 72 3 36 कहाँ विभक्त होता है? जब 8 से विभक्त होगा नहीं होना है। चलिए थोड़ा सा हेल्प हम आपसे ले लेते हैं। अब यहाँ हम स्टार डाल देते हैं। अब बताइए स्टार की जगह पर कौन सा अंक दे दे? 4। 72 3 2 दे देंगे तो 32 होता है। 34 कहीं 8 से विभक्त होता है? अगर हम 72 लगाए तो मेरे पास आया 3, तो 3 पर 2 ना देंगे, वही तो हम बोल रहे हैं। तो आप 4 बोले हैं? 2 बोले। अच्छा ठीक है 2 बोले हैं, आ जाएगा इसमें। 2 बोले 8 से। अच्छा ठीक है 2 बोले हैं। हो गया क्लियर। चलते हैं 9 से। नौ से विभक्त होना है या नहीं ये आपको बोलना है। ये 9 से विभक्त है या नहीं बताना है। अरे ये पहले भी 1-2 बार आए थे, पहले भी आए थे आप, मतलब थोड़े थोड़े दिन में मन करता है। 2-4 दिन पहले फिर गायब, तब कहीं बाहर चले गए थे। अरे बाहर कहाँ होता है जी? बाहर कोई जगह है? कौन राज्य में पड़ता है बाहर? अक्सर सुनते हैं कि पूछे कि कहाँ गए थे, एब्सेंट थे, तो सर बाहर चले गए थे और दूसरे जगह चले गए थे। तो दूसरा जगह हो गया कि इस जगह पर नहीं थे। कि बाहर कौन स्टेट में पड़ता है? अपने बिहार में ही है। अच्छा प्रदेश तो समझे, देश छोड़ के दूसरी जगह प्रदेश, मगर बाहर का मतलब कैंप। ओह अच्छा, मजा आता है खूब नहीं जी? खाना पीना अच्छा देता है? बहुत गंदा खाना खिलाता सर उसमें। बहुत गंदा खाना खिलाता है। क्या बात करता है? बहुत अच्छा गंदा खाना खिलाता है। इतना एंजॉय आता है ना। हाँ इतना एंजॉय आता है ना, गए हुए हैं। सर लेकिन फ्रेंड भी बहुत भयंकर मिलता है। अच्छा
जो एनसीसी करना होता है जी, एनसीसी करना सही होता है, एनसीसी करना चाहिए। जिसको डिफेंस लाइन में जाना है उसको करना ही चाहिए। पर जानते हैं हर डिफेंस में इसका कुछ बेनिफिट देना चाहिए। आर्मी के अलावा किसी में कोई बेनिफिट नहीं देता है। किस में? एसएससी में। एनसीसी अगर किया हुआ है, सी सर्टिफिकेट है, जितना भी फोर्स का निकलता है वैकेंसी सब में उसका अलग से आरक्षण देना चाहिए, उसको डिस्काउंट देना चाहिए या छूट कहीं ना कहीं आर्मी में देता है। एसएससी में आपके मुंह से सुन रहे हैं, हमें नहीं पता था। कहाँ देता है? कुछ नहीं। बिहार पुलिस में सिर्फ इसका देता है, होमगार्ड का देता है। हाँ तो वही एसएससी में, पर सब में देना चाहिए। जितना भी फोर्स है सब में कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना चाहिए। यानी आधा वो तो कर लेता है, उसको सब कुछ पता रहता है, सीधा चल, राइट मूल, रैप्ट होता है, राइफल के बारे में तक। हाँ राइफल भी खोल के सिखा देता है। और नया लड़का सबको बहुत मजा आता है। मरे वो क्या पता है, जो पढ़ने वाला लड़का हो उसको नहीं एनसीसी करना चाहिए। ऐसे एनसीसी एक ऐसा चीज़ है कि सरकार का इसमें लक्ष्य है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, कि वो फिट रहे और कुछ बेसिक जानकारी उसको हो जाए कि कभी आवश्यकता पड़े तो उसका यूज कर सके। पर इतना पैर पटकाएगा ना मोटका जूता पहन के कि पैर पटकता है ना, वो टन टन दिमाग में मारता है और दिमाग हो जाता है मोट, अब पढ़ने में मन नहीं लगेगा फिर। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है गलत हो। आइए, अपने देश में बहुत ऐसे देश हैं दुनिया में, उसमें अनिवार्य कर दिया जाता है कि 2 साल आपको ट्रेनिंग करना है। कुछ देश ऐसा है जहाँ की 4 साल आपको सैनिक का जॉब करना है, उसके बाद जाइए अपना जो करना है। चाइना में भी अनिवार्य कर दिए हुए हैं, ईरान की, इराक है, सीरिया, उस सब में भी किए हुए हैं कि आपको सैनिक। ईरान में तो महिला को कर दिया है कि हर महिला को ट्रेनिंग लेना है, ये जो फोर्स वाला जो ट्रेनिंग लेना है। इजराइल में नहीं, ईरान में है, जो भी हम ही गलती बोल रहे होंगे, कन्फर्म नहीं है, पर है कुछ देश। क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन में हमने पूछा कि 9 से विभक्त होना है या नहीं? नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? अच्छा, नहीं विभक्त हो रहा है, तो हम एगो अंक को मिटा देते हैं और यहाँ पे स्टार दे देते हैं। आप बता दीजिए, अब बताइए कि स्टार के जगह पर कौन सा अंक दे दिया जाए? कितना? 8। देखिए 8 और 7, 8 7 16, सॉरी 8 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 5 28, 31, 5 ना 36। इतना जोर घटाव नहीं आप लोग को आता है। कहिएगा क्या हम मिथिला यूनिवर्सिटी ललित नारायण से BA पास करके आए हैं सर। 31 ना होता है योग, तो 5 है ना, 5 ना। 10 से कोई टेंशन नहीं है, 10 से इकाई पर 0 हो जाए। 11 से 7 6 3 2 और यहाँ स्टार विभक्ति 11। नहीं, पहले स्टार को छोड़ के यहाँ दे देते हैं 4। पहले आपने ये बताना है कि विभक्त होगा कि नहीं। सीधे नहीं होगा। 7 3 10 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, यानी कि अंतर है वो 0 11 22 नहीं आता है, विभक्त नहीं होगा। चलिए एक और, क्या ये संख्या 11 से विभक्त होना है? सात 2 9, 9 और 7 16, 5 3 8 4 12। नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ तो हम आपको विभक्त होने लायक बनाने के लिए आपके पास एक यहाँ पे अंक को हम x कर देते हैं, सॉरी या स्टार दे देते हैं। अब देखिए तो वहाँ पे कौन सा अंक दे दिया जाए कि 11 से विभक्त हो जाना है? देखिए 7 2 9 और 9 और 7 16, 16 पूरने के लिए ऊपर में होता है 7, 9 देंगे तो ना, 9 3 12 4 16, यानी स्टार के जगह पर 9 दे, ऊपर भी 16 नीचे भी 16, दोनों का अंतर 0 11 22 आता है, तो विभक्त 11 से हो जाना है ना। एक और, अब स्टार के जगह पर क्या आना चाहिए? 7 5 12 9 3 12, 7 5 12 और 9 3 12, 9 होगा यहाँ पे ना। क्लियर? आपने 11 भी कंप्लीट कर लिया। आते हैं 12, इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं 12 पे।
आपको ये पता करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या यह 12 से विभक्त होगा या नहीं। यस नो में आंसर देना है। होगा। सबसे पहले चेक हम 4 से करेंगे। 4 से 48 विभक्त हो रहा है। अंकों का योग 12 और 6 18 और 3 21 और 3 24, यानी 3 से विभक्त, 4 से विभक्त, 12 से विभक्त होना निश्चित है। आइए अब ये थोड़ा सा टफ होता है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है। आपको स्टार के जगह पर कोई अंक डालना है और देखना है कि क्या यह विभक्त होगा। देखिए इसमें ना 4 से चेक कर से पहले आप 3 से चेक कीजिए। कैसे? 6 2 8, 8 और 7 15, 15 3 18। 0 दे देंगे, 1 मिनट, 0 दे देंगे तो 3 से विभक्त होगा, पर ये 30 4 से विभक्त नहीं होगा, नहीं हुआ। 0 के आगे अगर हम 6 देते हैं तो ये कितना जोड़े थे? 30 ना, 30 और 6 36 हो जाएगा। यानी स्टार की जगह पर हमको 6 देना होगा, स्टार की जगह पर 6 देना होगा। तो आपने 12 तक विभक्ति का नियम सीखा। 2 चीज और हम रिपीट करते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, एक होता है को प्राइम सह अभाज्य जोड़ा। सह अभाज्य जोड़ा होता है 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो। जैसे सह अभाज्य जोड़ा का एग्जाम्पल होता है 2 3 सह अभाज्य जोड़ा है, 17 25 सह अभाज्य जोड़ा है, 23 32 सह अभाज्य जोड़ा है और 23 92 है सह अभाज्य जोड़ा। होगा 23 चौक 92 होता है, 23 होगा इसका HCF नहीं होगा। सह अभाज्य जोड़ा का मतलब ये माइंड में आपको नहीं आना चाहिए कि एगो या 2 संख्या अभाज्य होना चाहिए। आपके समझ में ये आना चाहिए दोनों का दोनों अभाज्य होगा तो सहअभाज्य हो ही जाएगा। पर हमें ये ध्यान देना है कि क्या दोनों संख्या का HCF 1 आ रहा है, आता है तो सहअभाज्य है, नहीं आता है तो नहीं होगा। ऐसे सहअभाज्य के लिए एक नियम ये लागू है कि एगो तो अभाज्य होना है, उसमें अनिवार्य है। दोनों का दोनों न है और दोनों हो गया तो निश्चित है कि अभाज्य है ही। क्या? सह अभाज्य जोड़ा। इसका बहुत यूज है, एलसीएम एचसीएफ में भी इसका यूज करेंगे। आगे शिवम जी आज का नोट्स में जो ये था ये पढ़ लिए, आगे क्या हुआ देखिए। तो यदि कोई संख्या अपने अभाज्य गुणनखंड से विभक्त हो रहा है तो निश्चित रूप से मूल संख्या से ही विभक्त होगा। तो यही हुआ कि अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड 4 और 3 है, 4 3 दोनों से विभक्त, तो निश्चित रूप से वह संख्या 12 से विभक्त होगा। कोई संख्या 6 और 11 दोनों से विभक्त, तो निश्चित है कि वह संख्या 66 से भी विभक्त हो जाएगा। अगर कोई संख्या 8 और 3 दोनों से विभक्त होता है, 24 से निश्चित विभक्त हो जाएगा। पर अगर कोई कहे कि यदि कोई संख्या 24 का फैक्टर 12 गुने 2 भी होता है ना, क्या 12 2 से विभक्त होता है तो वह 24 से विभक्त होगा? क्या कहिएगा आप? अगर कोई संख्या 12 और 2 दोनों से विभक्त हो रहा है, 24 का तो होता है, 12 गुने 2 तो हो सकता है 24। देखिए विभक्त होगा, जो संख्या 12 और 2 दोनों से विभक्त हो रहा है 24 से भी विभक्त होगा, पर हर कंडीशन में निश्चित रूपेण विभक्त नहीं होगा। हाँ, कुछ टर्म में होगा, कुछ में नहीं होगा। जैसे कि एक संख्या लिख लेते हैं हम, 12 के लिए लिख लेते हैं 3 गुने 4, तो वह सभी संख्या जो 3 4 से विभक्त होगा निश्चित हमेशा सदैव 12 से विभक्त होगा। परंतु 12 के लिए 6 और 2 तो लिख सकते हैं। 6 गुने 2 12 तो होता है, पर यह आपस में प्राइम फैक्टर नहीं है। हाँ, जो संख्या 6 और 2 दोनों से विभक्त होगा, ऐसा नहीं है कि 12 से विभक्त नहीं होगा, 12 से विभक्त होगा पर सदैव विभक्त नहीं होगा। जैसे आप देख लेना एग्जाम्पल में 18 है, वो 6 और 2 दोनों से विभक्त हो रहा है। क्या 12 से विभक्त हो रहा है? परंतु अगर 24 लेते हैं 24, तो 6 2 दोनों से विभक्त हो रहा है, 24 से 12 से विभक्त हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर उसके मल्टीपल से विभक्त होता है तो विभक्त तो होगा, पर सदैव विभक्त होगा यह कंडीशन उसमें लागू नहीं होता है। सदैव कब विभक्त होगा? जब वह अपने प्राइम फैक्टर से विभक्त होता है, अभाज्य गुणन से विभक्त होता हो तब। और अभाज्य गुणनखंड जब भी हमने लिखाया होगा उस नोट्स को डबल स्टार दिलाया होगा, यानी कि वह आपको कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है और इसका यूज करने आता है। देखिए कुछ मैथ में है ना 5-6 बातें हम ऐसा बताएंगे जो कि मैथ के नियम में, मैथ के कायदा कानून में नहीं है, वाकई नहीं देखिएगा। और अगर उसका यूज करना आपको आ गया तो निश्चित रूपेण कोई संख्या या कोई प्रश्न बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर से सभी क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता है, पर प्राइम फैक्टर एक ऐसा हथियार है कि हमने कहा कि हमेशा जब मैथ आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन है वह आपका दुश्मन है और आपके पास जो पेन है, दिमाग है, और आपको उससे लड़ना है ना। अगर आप उसको सॉल्व कर देते हैं
तो आप उसको हरा दिए, परास्त कर दिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उससे हार गए। अगर सामने में बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा हो जाए और जो हम हरा नहीं सकते हैं, जैसे शेर है, हम रहेंगे नहीं हत्थे तो शेर को कुछ करेंगे, खा ही जाएगा क्या। तो शेर को हम मारने के लिए मेरे पास हथियार नहीं है, पर प्राइम फैक्टर एक ऐसा है, ऐसा छोटका सा हथियार है कि वो चलाने से ना शेर मरेगा तो नहीं पर घायल जरूर हो जाएगा। हो सकता है कि वो तेज दौड़ नहीं पाएगा, हो सकता है कि वह गिर जाए, अगर लाठियों से मार मार के मारिए देंगे क्या। तो यह प्राइम फैक्टर है, वो बड़े बड़े समस्या से आपको निकाल सकता है, इसलिए इसको याद रखें। आगे पढ़िएगा। एक ही अंकों के 6 बार पुनरावृत्ति होने से बड़ी संख्या सदैव 7, 11, 13 से विभक्त होता है। चलिए, ये हमने पहले भी चर्चा कर चुका है, 7, 11, 13 वाला। इस तीनों को छोड़िए, फालतू का बकवास का कोई काम का नहीं है। अब से आगे 2 अंक के 3 बार पुनरावृत्ति होने से सर। हाँ, ये भी हो गया। और जल्दी क्या सब फॉर्मूला है, याद करना। फार्मूला क्या है, फार्मूला बोले तो। जैसे 1 से 30 तक का स्क्वायर से 1 से 10 अच्छा चलिए, ये फार्मूला कल आप लोग याद कीजिएगा। जो 6 वो फार्मूला है, ऐसे फार्मूला तो और हैं। प्राकृतिक संख्या का योग, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, ये 5, और ये 5 से बन जाता है 10 ना। उसके बाद आएगा प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, उसके बाद आएगा प्राकृतिक सम संख्या के वर्गों का योग, उसका प्राकृतिक विषम संख्या का वर्गों का योग, उसके बाद बीच बीच में आ जाएगा, बीच बीच का खंड आ जाएगा जो कि प्राकृतिक नहीं रहेगा, इसी फार्मूला से बनेगा। ये 5 फार्मूला कल आपको याद होना चाहिए, और ये फार्मूला को एक बार देख लीजिएगा। हम ऐसे एक बार लिख भी देते हैं ना, समझा देते हैं, कल क्वेश्चन बनवाएंगे। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो 1 से प्रारंभ हो, 1, 2, 3 ... 50 ना, कंटिन्यू। इसमें सबसे मायने रखता है n होते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या इसमें होता है 50। इसके लिए n निकालने के लिए जब सीरीज हो, श्रृंखला हो, समांतर श्रेणी में हो, तो n निकालने के लिए एक शॉर्ट वीडियो कल देखे होंगे। nवां पद नहीं डाले हैं वो, आज डालते हैं, रुकिए। nवां पद होता है अंतिम पद। देखिए, अंतिम पद में से प्रथम पद d और +1, यानी d मतलब डिफरेंस ना। तो अंतिम पद है 50, प्रथम पद है 1, d है 1 और +1 करेंगे तो 50। यह फार्मूला पद निकालने के आप हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो बीच से हो, आगे से हो, पीछे से हो, पर इसमें एक एबिलिटी होना चाहिए कि वह समांतर श्रेणी में होना चाहिए, उसके बीच सदैव समान अंतर होना चाहिए, तो ये पद निकालने का फार्मूला होता है। प्राकृतिक संख्या है, इसका योग का फार्मूला होता है n +1/2। प्राकृतिक संख्या का होता है n +1/2 होता है। मिटाते हैं, टाइम कम है। और लिखने की क्या जरूरत है जी, सब नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स मेरे पास नहीं है। तो फोटो लीजिए ना किसी के मोबाइल कॉपी से, तो जिनके पास फेयर कॉपी है उनसे लीजिए फोटो। उसके बाद सम संख्या, सम मतलब होता है 2, 4, 6 ... 50। इसमें n का मान होगा ना, वो आधा होगा, कितना तो 25। नहीं तो उसी फार्मूला का यूज करें, अंतिम में से प्रथम 2 + 1 कर देंगे, 48, 24 + 1 होगा 25। n ऐसे भी निकाला जा सकता है, और इसका योग का फार्मूला होता है n +1 होता है ना। सम विषम हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो ... अगर यहाँ पे 71 हो तो हमने बताया होगा विषम पद एक अतिरिक्त होता है, अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि 71 को 2 से भागा दीजिएगा, भागफल को 1 ज़्यादा कर दीजिए, यानी n का मान इसमें कितना होगा 36। और सूत्र इसका होता है n², विषम का होता है n²। फिर देखेंगे अगले वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ... 10 का स्क्वायर है, इसमें n का मान 10 होगा, और वर्गों का योग का फलन होता है n/6, 2n +1 और n+1 ना। ये वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है। फिर आता है घनों का योग, इसमें n का मान 10, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब ... अगर 15 का क्यूब दिया हुआ है, n का मान इसमें 15 होगा। और जो प्राकृतिक संख्या का फार्मूला है, इसी का वर्ग कर देना है। यानी ये 5 के सहयोग से कल हम क्वेश्चन बनवाएंगे। ओके, पांचों याद होना चाहिए। और ये भी कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम विषम क्या है, इसे कुल मिलाकर 15 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल है आपका ये फार्मूला है 5, पर इससे 15 प्रकार का क्वेश्चन कल हम बनवाएंगे। कल का टॉपिक यही रहेगा। नंबर दीजिए 10, क्विक जल्दी। और आपका वर्क है कहाँ, ये है 13, 14, 15 ना, 10 10 10।
इसमें कितने आदमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं थे? नहीं किए हैं? पता ही नहीं था। ठीक है, ये है ना, ऐसे तो कुछ भी दीजिएगा ना, ताकि कुछ हो नहीं, मतलब कुछ हो नहीं, नाम भी दे दीजिएगा ना, समझे। और सब वीडियो में तो आप तो बड़ी आसान सा है, मेरा नाम दीजिएगा, उसमें दरभंगा ऐड कर दीजिएगा तो वीडियो सब आ जाएगा। खाली मेरा नाम डालना है, नाम पता है ना जी, कुछ भी डालेगा। AB वाला नहीं है नाम मेरा, AB वाला है, ABHINS वाला दीजिएगा ना, दरभंगा डालिएगा तो आ जाना है, नहीं तो इस चैनल का नाम दीजिएगा, सब वीडियो आएगा। पर अभी नंबर सिस्टम का आप लोग प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज का और ना एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखना है, ठीक। फालतू वाला वीडियो से अपने क्लास का वीडियो देखिए, शॉर्ट आउट का देख के मजा लीजिए। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया? RH फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर का संबंध किससे है? कैंसर का प्रसिद्ध दवा टैक्सोल होता है, किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? किस वृक्ष से, किस पौधा से प्राप्त किया जाता है? कृत्रिम सिल्क को क्या कहा जाता है? क्या सर? कृत्रिम सिल्क को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत कितना होता है? इससे पहले क्या क्वेश्चन बोले? उससे पहले वाला भूल गए, और वो कैंसर का दवा वाला था, इससे बाद बोलो। उससे बाद वाला कृत्रिम सिल्क को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, लोहा का अंश सबसे अधिक किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध का पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होता है? इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होता है? मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? दूध को किस ताप पे पाश्चुरीकृत किया जाता है? यानी अधिक उससे क्रीम निकालने या घी निकालने के लिए पाश्चुरीकृत किया जाता है। ऐसे पहले हम लोग के यहाँ भी महिला सब, पुरानी महिला सब बड़ी टैलेंटेड थी। आप लोग चूल्ही देखें, चूल्हा, चूल्ही जी अभी वो बनता है। चूल्हा चूल्ही दोनों दो होता है? हमको लगता है चूल्ही होता है ना, वो कहीं से कहीं उठा के ले आ सकते हैं, एक चूल्हिया। और चूल्हा मतलब स्थिर, दो चूल्हिया ना, चूल्हो दो चूल्हिया सिलेंडर की तरह होता है। तो क्या होता था पहले, गोईठा उठा पर खाना बनता था ना, गोईठा जानते हैं ना, इस पे अमेजन पे भी चिपरी जिसको बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं जी, गोईठा। गोईठा चिपरी वही प्रजाति का है, गोबरे का होता है, पर गोईठा लंबा 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 बना के बनता है। हाँ, गोरहा। अजी इस पे मिलता है जी, अमेजन पे मिलता है वो चिपरी, उसको क्या कहते हैं? मेरे गांव में बहुत मिलता है। नहीं मतलब उसको कहते क्या है? एक दिन इसका देख रहे थे मनीष काश्यप का वीडियो, तो उसमें पूरा ये पॉल है, पॉल पे वो, हाँ, पोल पे दीवार पे, हाँ, तो वही दिखा, उसका कुछ और नाम है, अमेजन पे मिलता है, पता नहीं। हाँ विज्ञान लिखा रहे हैं अभी। तो क्या होता था कि चूल्हा में जब खाना वाना बन जाता था, तो चूल्हा से सब आग निकाल के उसको बुता के मटकूरी, जानते हैं ना मटकूरी? हाँ हाँ, तो मटकूरी में दूध रख के और उस पर रख के कुछ ऊपर से ढक देते थे। अब आधा एक घंटा के बाद इतना मोट उसमें छाली, इसी को कहते हैं कला, पाश्चुरीकृत। तो पहले ना चूल्हा गोईठा, अब उस मशीन से या विधि से प्राप्त किया जाता है, किस ताप पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, जो कि अंतिम, अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? और कौन बोलते हैं जी? दंड लगा देंगे 150 रुपये का, कल से गायबे हो जाएंगे। हमने नहीं पाया जाता है, कोई एक आदमी को दीजिए, चेंज कीजिए, सब इंग्लिश में लिखे हैं, हजारी जी इंग्लिश में लिख दिए हैं सब। एस चंद्रशेखर होगा ना, और दूसरा ब्लड से संबंधित है, अभी लिखे हैं जी, ओ यू वाला है ना, यू। उसके आचार में था रेयन 25%, उसके बाद
ऑक्सीजन वाला था जी 25% ना, गलती दे दिया है। 65 है सर। अगर किसी में 25 दिया है तो गलती दिया है, 65 होना चाहिए। 65 किताब में गलती दिया है। उसके बाद 6 नंबर में हरी सब्जी वेजिटेबल, वेजिटेबल हरी सब्जी एक क्या है कि 2 है? एक ही नंबर एक कैसे होगा जी? वेजिटेबल सब्जी हो। हाँ, हरी सब्जी मतलब पालक देना चाहिए, साग पात। साग सब्जी सर। नेक्स्ट उसके बाद था सेरिब्रम, 60 से 65 से 80, 62 ना सेरिब्रम मस्तिष्क में होता है। 62.5 डिग्री या 62 डिग्री भी चलेगा। विटामिन सी 60 कहाँ से देख लिए? 62 या 62.5 देखे होइएगा। अंडा वाला सी। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब सबका लाइव बेइज्जती कर देते हैं, किसको कितना कितना मार्क आया है मोबाइल में देख देख के पूछेंगे। हाँ आएगा ना, पता होगा, घर के लोग देख लेंगे गलती से तो कहेंगे कि क्या करती है। कितना मार्क आया बुआ? वाह, गुड, वेरी गुड। अब मोबाइल में आएगा इसलिए पूरा मेहनत करके आइए। 9 वही ठीक, 9 भी। देखिए कैमरा का कमाल कुछ हो रहा है, डर हो रहा है जी, इससे डर लग रहा है थोड़ा सा। बोले तो जी 8 से में है, मेरा विषय में है 6 सर। आज तो विकास किया है कुछ जी, कोई बात नहीं, 6 आएगा धीरे धीरे। आपका जी 5। अच्छा कल 3 आया था ना, 2 ना? अच्छा कोई बात नहीं, बढ़ेगा। 5 को कल 6 9 इधर 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 10 सर। 9 को 10 बोलते हैं। 25 आया था। अच्छा ठीक है, तो गलती हुआ तो फिर से सही कीजिएगा ना, वो आप बोलिएगा। आपका कितना? कितना होगा? 65% होगा। 8 सर। अरे वो आपका अच्छा है। अच्छा एगो जी, एगो प्रश्न, इसमें से कितना लड़का है जो कभी पार्टी फंक्शन हो रहा है अच्छा अड़ोस पड़ोस में, अब बिना नौता होता के जाके खा लिए हुए मुझे? कौन सा था इसमें? है कोई? कोई नहीं है तो हम हैं ना। ये कोई है? हम हैं सर, हम। आज टाइम नहीं है, छोड़िए, कैंसिल। क्या बच्चा में अभियो जा सकते हैं? अच्छा हजारी जी गए हुए ना? हजारी जी आप गए हुए ना बिना बिना नौते का? हाँ मतलब आपको नहीं इनवाइट किया गया, चले गए? नहीं सर, पहले क्या होता ना कि जैसे पूरा से खेल के आए, हाँ। रोटी के बगल में, हाँ हाँ तो बोला कि यार 3-4 लड़का ऐसे ग्रुप में रहे, तो बोले कि जाना उधर है। ठीक है चलो, क्या दिक्कत है। खा ले। कभी टोका गया है कि कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है? तो मतलब वहाँ की कोई लड़की थी तो बोले कि आप किसके तरफ से आए? हाँ लड़की पूछिए किसके तरफ। हजारी जी का ना बड़ी अजीब कंडीशन है, बस इतना लोग सब क्या कर रहा था, लड़की से पूछते हैं क्या कि आप किसके तरफ से आए हैं? तो हम क्या बोले कि सुनिए ना, आपकी कोई फुआ है ना, बुला रही थी आपको। हाँ। मेरी कोई फुआ है ही नहीं, जा। दीदी वगैरह होगी ना, बुला रही है। मतलब आपसे पूछे तो कहीं कि फुआ बुला रही है, और कहीं मेरा फुआ नहीं है तो कहीं दीदी बुला रही है, निकल के उसका ऐसे निकल गया। अब देखिए, देख ली इस लड़का को पहचानिए, कहीं भी देखिएगा बिना नौता का खाने वाला ही लड़का है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं इस लड़का को पहचानिए और वायरल कीजिए कि इस तरीके के लड़का के कारण लोग घर वाले बदनाम हो जाते हैं ना। खाना घट जाएगा तो क्या होगा जी? नहीं, फेंकाने वाला थोड़ी खाते हैं।